Hello students, today we discuss a new topic that is ecological succession. इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है उसके अंदर किसी एक बेर एरिया में लाइफ की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसमें लिखेंगे एस्टेब्लिशमेंट of biotic community in a bare area that is known as ecological succession. क्या बोलेंगे इसको? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. किसी एक बेर एरिया में जो लाइफ जो होती है वो एस्टेब्लिश होती है, राइट? उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. अब बेर एरिया मान लीजिए जैसे कोई एक रॉक है, कोई एक अनटच्ड एरिया है जहां पे अभी तक पहले कोई लाइफ थी ही नहीं. ऐसे एरिया में जो लाइफ जो बनेगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. जैसे मान लीजिए एक वोल्केनो ब्लास्टेड हुआ है, एक वोल्केनो जो ब्लास्टेड हुआ है उसका बहुत सारा लावा, बहुत सारा मैग्मा जो बाहर निकला है और जो ठंडा हो जाएगा, कूल्ड अप हो जाएगा तो वो रॉक्स में, चट्टानों में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उस एरिया में कोई प्लांट, कोई फ्लोरा फ्यूना आपको देखने को नहीं मिलेगी. तो वहां पे धीरे धीरे हम देखेंगे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर आफ्टर हमें बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्री देखने को मिलेंगे. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाती है, राइट? इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है इसमें अलग अलग स्पीसीज आती है. कौन कौन सी स्पीसीज आती है? कम्युनिटीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन कौन कौन सी होती है? कम्युनिटीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में कौन कौन सी कम्युनिटीज होती हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती हैं उसमें कम्युनिटीज होती हैं. सबसे पहली जो कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट कम्युनिटी इज पायोनियर कम्युनिटी. पायोनियर कम्युनिटी ये कौन सी कम्युनिटी होती है? फर्स्ट एस्टेब्लिश या फर्स्ट स्पीसीज विच एक्सप्लोर इन द बेर एरिया, ऐसे भी लिखते हो. फर्स्ट कम्युनिटी विच एक्सप्लोर इन बेर एरिया उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पोइनियर स्पीसीज. क्या बोलेंगे उसको? पोइनियर स्पीसीज कहते हैं या पोइनियर कम्युनिटी कहते हैं. अगर हर एक के अंदर अलग अलग आती है. अगर हम देखें पानी के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर जो आपको जर्नली फाइटोप्लैंक्टन दिखाई देंगे और जो लिथोस्फीयर होता है यानी चट्टानों पे जो होता है वहां पे जर्नली आपको दिखाई देगा लाइक लाइकन्स, मोस, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? पोइनियर स्पीसीज में आते हैं. और जो सेकंड जो स्पीसीज होती है वो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी होती है जो एक वेल एस्टेब्लिश कम्युनिटी होती है. इसमें जनरली फॉरेस्ट आते हैं. लास्ट वेल एस्टेब्लिश कम्युनिटी
एक लास्ट जो वेल एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी होती है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स, और सभी तरह के फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आते हैं। फॉरेस्ट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये क्या होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। तो फॉरेस्ट किस में आएंगे? फॉरेस्ट आएंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। अब जो दोनों के बीच की बस्ती है, पोइनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच की आती है, उसे बोलते हैं सीरियल या ट्रांजिशनल। सीरियल या ट्रांजिशनल कम्युनिटी। सीरियल ट्रांजिशनल कम्युनिटी कौन सी होती है? सीरियल ट्रांजिशनल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो किसी एक बेर एरिया में जो प्राइमरी कम्युनिटी और लास्ट वाली कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में दिखाई देती है। द इंटरमीडिएट कम्युनिटीज, एक कम्युनिटी जो होती है बहुत सारी होती है। द इंटरमीडिएट कम्युनिटीज between pioneer and climax community। climax community सो जो पोइनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीरियल या ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहते हैं, राइट। तो ये थी इसके बारे में, कम्युनिटीज के बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स की हमने कम्युनिटी यहाँ पे पढ़ी है, राइट। और इसमें जनरली कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? इसमें जनरली आपको मिलेंगे लाइक टेरिडोफाइटा मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स मिलेंगे, फॉर्म्स मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स मिलेंगे, एटसेट्रा, राइट। ये जो होती है सीरियल कम्युनिटीज में आती है। बुशेज होती हैं छोटी छोटी, वो इसमें आती हैं। अब अलग अलग एरिया में अगर हम पढ़ें इकोलॉजिकल सक्सेशन किस तरह से होता है, या टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन भी हम पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो फर्स्ट टाइप जो आता है दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? The succession occur in primary bare area, प्राइमरी बेर एरिया। जो सक्सेशन प्राइमरी बेर एरिया में होगा उसे कहते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा कहां से आता है? आप देखोगे जो कूल्ड लावा या कूल्ड मैग्मा होता है, इसे एक मान लीजिए एक वोल्केनो ब्लास्टेड हुआ, उससे जो लावा मैग्मा जो निकला वो ठंडा होने के बाद रॉक्स बनेगी, वो एक फ्रेशली फॉर्म्ड एरिया है, यानी उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी बेर एरिया बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है इसका? कूल्ड लावा
फ्रॉम वोल्केनो, जो कूल्ड लावा होगा वोल्केनो से जो बनता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, और एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक एक फ्रेश फॉर्म्ड लेक है, कोई अभी बनी लेक है, राइट, न्यूली फॉर्म्ड लेक, न्यूली फॉर्म्ड लेक, एक किसी क्रेटर बन गया, कोई क्रेटर बन जाता है किसी वजह से, या क्रेटर बनेगा किसी वजह से। क्रेटर जो होता है ड्यू टू किसी मिट्रोइड्स के गिरने से बन सकता है, या कोई अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के जमीन धस जाए ड्यू टू अर्थक्वेक, इसकी वजह से बन सकता है। एक क्रेटर बनेगा, उसके अंदर रिवर का पानी भर जाएगा, तो इट्स ए न्यूली फॉर्म्ड लेक। तो ऐसी लेक के अंदर आपको जनरली ये देखने को मिल सकता है प्राइमरी सक्सेशन। और ऐसा सक्सेशन आपको इन द पदेमोसीरी, पदेमोसीरी का मतलब होता है इन द सैंड डंस, रेत के जो टीले होते हैं वहां भी देखने को मिल सकता है, सैंड डंस, सैंड डंस, इसे कहते हैं पदेमोसीरी, पदेमोसीरी कहते हैं इसे, याद रखना। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन सैंड में होगा, रेत में होगा, उसे क्या बोलेंगे, पदेमोसीरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पदेमोसीरी। तो ये था प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब आता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कौन सा होता है। सेकेंडरी ecological succession, the succession occur in secondary bare area, in secondary bare area, ये सेकेंडरी बेयर एरिया में होगा, which is destructed by natural calamities, देखो एक सेकेंडरी बेयर एरिया होगा जो किसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, किसी नेचुरल घटना के कारण से डिस्ट्रॉय हुआ। मान लीजिए एक फॉरेस्ट था, एक फॉरेस्ट में क्या लगी, आग लगी, एक फॉरेस्ट में आग लगी, फॉरेस्ट फायर हुआ तो पूरा जंगल साफ हो गया जल के, राइट। तो इसी वजह से एक ग्रासलैंड था, ह्यूमन ने पूरे ग्रासलैंड को साफ कर दिया। तो ऐसा जो एरिया होता है जो जहां पे पहले ऑलरेडी लाइफ थी, राइट, तो ऐसे एरिया में जो किसी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रक्टेड हुआ लेकिन उसके अंदर सोयल न्यूट्रिशन अभी भी मिट्टी में है, तो ऐसा एरिया जो होता है वो सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसमें, एग्जाम्पल जो होता है फॉरेस्ट फायर जो होगी, इसकी वजह से जो एरिया बनता है वैसा हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो एक बेयर फार्म, कोई खेत था उसके ऊपर ह्यूमन ने खेती करना बंद कर दिया, राइट, यानी अबेंडेंट फार्म बोल सकते हो, या फिर नॉट यूजेबल फार्म होता है, ऐसे जहां पे खेती करना ह्यूमन ने बंद कर दिया, उसकी जगह आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जानते हो सभी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो जूम कल्टीवेशन, उसके अंदर ऐसा ही होता है। एक फार्म को लंबे टाइम तक यूज करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे, उसके बाद ऐसे फार्म्स में सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब ये द टाइप